नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच के अंतर को, और हम जानेंगे अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। दोस्तों, हम लोग न्यायाधीश यानी कि जज और मजिस्ट्रेट के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। जज और मजिस्ट्रेट एक समान नहीं होते हैं, इनकी शक्तियाँ एक दूसरे से अपेक्षाकृत ज़्यादा और कम होती हैं। एक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र एक जिला या एक शहर होता है, जबकि न्यायाधीश या जज का क्षेत्राधिकार राज्य या पूरे भारत पर रहता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मजिस्ट्रेट के बारे में। मजिस्ट्रेट कम से कम एक सिविल अधिकारी होता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र यानी जिले या शहर में कानून का प्रबंधन करता है। इसको या डीएम बोलते हैं या कलेक्टर बोल सकते हैं। यह सिविल या क्रिमिनल मामलों को सुनता है या निर्णय करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला मजिस्ट्रेट पद का सृजन किया था। मजिस्ट्रेट के बारे में अन्य जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप जानते हैं मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं। मजिस्ट्रेट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। इन चारों प्रकारों में आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग दायित्व होता है। अब आइए जानते हैं जज या न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश का सामान्य अर्थ होता है निर्णय लेना, यानी न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अदालत की कार्यवाही का पालन करता है, या तो अकेले या फिर न्यायाधीशों का ग्रुप होता है। दोस्तों, अधिकार क्षेत्र के आधार पर जजों की शक्ति, कार्य और नियुक्ति विधि अलग अलग होती है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के गवर्नर के साथ चर्चा के बाद उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जज मजिस्ट्रेट से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अब मजिस्ट्रेट और जज के बीच में मुख्य अंतर जानते हैं। एक न्यायाधीश को मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जो व्यक्ति अदालत में फैसला सुनाता है। मजिस्ट्रेट एक क्षेत्रीय न्यायिक अधिकारी होता है, जिसे किसी क्षेत्र या क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। एक मजिस्ट्रेट छोटे और मामूली मामलों पर फैसला दे सकता है, जबकि न्यायाधीश गंभीर और जटिल मामलों को सुनता है और उसमें फैसला सुनाता है। दोस्तों, ये जानकारी सब यूपीएससी और सिविल सेवा के लिए ज़रूरी होती हैं। मेंस में लिखते समय ऐसा कोई कन्फ्यूज़न न हो, इसके लिए अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। और भी अंतर आप देख सकते हैं। न्यायाधीश हमेशा एक कानून की डिग्री के साथ अधिकारी होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को हर देश में एक कानून की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायाधीश होने के लिए अदालत में वकालत की प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है, या हाई कोर्ट में जज होना भी ज़रूरी रहता है। मजिस्ट्रेट के पास जुर्माना और एक विशेष अवधि के लिए कारावास की सज़ा देने की शक्ति है, लेकिन न्यायाधीशों को आजीवन कारावास, यहाँ तक कि गंभीर अपराधों में मौत की सज़ा को पारित करने का भी अधिकार होता है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि जज मजिस्ट्रेट से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पहले जजों की संख्या कम थी, अभी 2019 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे 34 कर दिया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, यानी कि 83 वर्ष पहले, भारतीय संघ अदालत के रूप में, और भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा भारत होता है। यह तिलक मार्ग पर स्थित है। इसका निर्वाचन पद्धति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम वह होता है जो जजों का ग्रुप होता है, सीनियर जजों का ग्रुप होता है। उसमें 5 सदस्य आ सकते हैं। न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, या तो जब से उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है उससे 6 वर्ष का कार्यकाल। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश नूतल पाटी वेंकट रमन हैं, जिनकी नियुक्ति 24 अप्रैल 2021 को हुई है। सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल 124 के अंदर आता है और आर्टिकल 125 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 2,80,000 है, बाकी उनको पूरी सुविधा मिलती है और बाकी अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए मासिक भत्ता मिलता है। उन्हें मुफ्त में यातायात सुविधा मिलती है, मनोरंजन, स्टाफ, आवास, गाड़ी सब मिलता है। दोस्तों, हम सभी को बताया गया है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों या हाई कोर्ट या जो भी जज होते हैं उनको ना तो कोई भी संविधान के तहत कभी भी उनका वेतन रोक सकता है, ना ही उनका वेतन घटा सकता है, ना ही बढ़ा सकता है। इसलिए हमारी न्यायिक व्यवस्था में कोई नेता भी दखल नहीं दे पाते हैं और जज किसी की सुनते भी नहीं हैं, वो सिर्फ न्याय करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, CGPSC में लिखने में काम आएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारत में अभी कुल 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट के जजों के न्यायाधीशों की आयु सीमा 60 वर्ष है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा 81 हाई कोर्ट के जजों की व्यवस्था है। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। भारत में 2013 में मार्च में 3 हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसमें है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें और डाउट आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा। और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, शेयर करें। धन्यवाद।